हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था शेयर कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, अब शेयर कैपिटल में हम लोग काफी टॉपिक्स कर चुके थे। लाइक हम इश्यू कैसे करते हैं शेयर को, इश्यू ऑफ शेयर्स हमने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शंस होती है, ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शंस मींस कि पब्लिक ने इश्यू किए, हमने इश्यू किए 1000 शेयर्स कंपनी ने और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 900 शेयर्स के लिए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता था। कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे एंट्री करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। फिर हमने देखा था कॉल्स इन एरिया के केस में हम कैसे करेंगे एंड कॉल्स इन एडवांस के केस में कैसे करेंगे। आप ये बेसिक चीजें होते हैं इनमें जिनमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, और अगर हमने ये भी देखा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हम पैसा रिजेक्ट कर देते हैं जितने नंबर ऑफ शेयर से ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, या फिर उसको हम एडजस्ट करते हैं फर्दर जब भी हम पैसा डिमांड करते हैं वहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट करके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि अब हमने शेयर इश्यू कर दिए। अगर सपोज दैट किसी की कॉल्स इन एरियर रहती है, ठीक है, वो पैसा नहीं दे रहा है आपको, आपने उससे डिमांड किए, आपने उससे बोला भाई हमें पैसे दे दे। कंपनी कह रही है बार बार में कि मान लो ये शेयर होल्डर है, ठीक है, कंपनी कह रही है इससे कि भाई हमें पैसे दे दो। ठीक है, कंपनी क्या मांग रही है, पैसे मांग रही है इससे। लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने मान लो अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं की। जैसे सपोज दैट एप्लीकेशन पे वही 3 रुपए आप डिमांड कर रहे हो, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए आप डिमांड कर रहे हो। अब आपने क्या करते हो कि फर्स्ट कॉल पर आपने इनसे पैसे डिमांड किए कितने रुपए डिमांड किए आपने इनसे, मान लो 3 रुपए। अब ये पैसे पे नहीं कर रहे हैं, इनके पास में थे 1000 शेयर्स। हमने इनसे फिर अगेन कहा कि हमें पैसे दे दो, लेकिन ये पैसे पे नहीं कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हम इनसे कंपनी इनसे रिक्वेस्ट करती है, 2-3 बार कंपनी कॉल करती है पैसे इनसे। जब अगर ये शेयर होल्डर डिफॉल्ट हो जाते हैं, पैसे पे नहीं करते हैं, तो कंपनी क्या करती है, इनके शेयर्स को दोबारा से ले लेती है। कंपनी क्या करती है, इनसे शेयर्स को छीन लेती है, जिसे हम कहते हैं फोरफिटेड ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स। जैसे ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पता है किस केस में। जैसे मान लो आपने हायर परचेज पर, आपने इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब आपने इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीदने के बाद में आप उसकी EMI पे कर रहे हो, किस्त पे कर रहे हो आप उसकी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपकी टोटल मान लो 12 होती है इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट होती है, 12। आपने 9 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। तो कंपनी क्या करेगी, आएगी और आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएगी यहां से। ठीक है ना, तो क्या आपने जो 9 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं उसमें से कुछ पैसा आपको वापस मिलता है, नहीं। कंपनी वो पैसा वापस नहीं, कंपनी क्या करती है, गाड़ी को फोरफिट कर लेती है। तो सेम यहाँ पे होता है फोरफिटेड ऑफ शेयर्स के केस में। यानी कि अभी तक आपने जो ये 5 रुपीज पे कर दिए थे 1000 शेयर्स पर, तो ये पैसे क्या आपको वापस मिल जाएंगे, नहीं। कंपनी क्या कर लेती है, इन शेयर्स को भी फोरफिटेड कर लेती है और ये पैसा भी कंपनी अपने पास में रखती है। ठीक है, ये कंपनी जो है पैसे को इश्यू आपको रिटर्न नहीं करेगी और आपके शेयर्स को फोरफिटेड कर लेगी। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे कि इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे इन केसेस में। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। आपने सपोज दैट इश्यू किए हैं कितने शेयर, 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं आपने। ठीक है, आप एप्लीकेशन पर कितने रुपए डिमांड कर रहे हो, 3 रुपए। अलॉटमेंट पर 2 रुपए। फर्स्ट कॉल पर आप डिमांड कर रहे हो 3 रुपए एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आप डिमांड कर रहे हो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितने रुपए डिमांड कर रहे हो आप, 3 रुपए डिमांड कर रहे हो। ठीक है, अब होता क्या है कि सभी लोग शेयर पे करते हैं। एक शेयर होल्डर है मान लो ए, ठीक है, एक शेयर होल्डर का नाम क्या है, ए है। ठीक है, अब ये ए क्या करता है, ए के पास में 2000 शेयर्स। ठीक है, अब ए क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशंस का पैसा पे कर देता है, अलॉटमेंट का पैसा पे कर देता है,
फर्स्ट कॉल का पैसा भी ये पे कर देते हैं, लेकिन जब इनसे सेकंड कॉल डिमांड की जाती है, जब इनसे सेकंड कॉल डिमांड की जाती है, पैसा अपना पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एंट्री करेंगे, हम एंट्री किस केस की करेंगे, ओनली हम एंट्रीज करेंगे फोरफिटेड के केस की। देखो, जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ठीक है, इसीलिए जब हम अब शेयर कैपिटल्स को अपनी को खत्म कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स को वापस मंगा रहे हैं, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी, तो हम क्या करेंगे, अपनी शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस एंट्री को अच्छे से देखना। सेकंड नंबर पे हम करते हैं टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। टू शेयर, जो जो पैसा आपको नहीं मिला है वो आप यहां पे लिख देते हो सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो आप जो अमाउंट्स लिखोगे वो कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे आप 2000, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इसको दे रखे थे, कितने दे रखे थे, 2000 दे रखे थे, हम ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं यहां से। देखो 2000 हमने इनको शेयर्स दे रखे थे, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इनके पास में, 2000। अच्छा, आपने इनसे शेयर कैपिटल आप डेबिट करोगे, जितने रुपए आपने ड्यू की हैं, जितने रुपए आप कॉल्ड अप कर चुके हो, क्या कर चुके हो, जितने रुपए आप कॉल्ड अप कर चुके हो। तो अभी तक आप कितने रुपए कॉल्ड अप कर चुके हो टोटल, देखो एप्लीकेशन की आपने 3 रुपए मंगा लिए, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मंगा लिए, अलॉटमेंट के 2 रुपए मंगा लिए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के, तो आपने देखा तो टोटल 10 रुपीज आप डिमांड कर चुके हो, तो आपका 20,000 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में शेयर फोरफिटेड में क्या अमाउंट आता है, शेयर फोरफिटेड में अमाउंट आएगा आपका जितने आपके शेयर हैं इनटू। ठीक है, देखो यहां पे लिख देते हैं हम 2000 शेयर्स हैं आपके, इनटू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स, जितने रुपए हम रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, कितना अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं, 3 और 3 6 और 2 8 रुपए। ठीक है ना, तो टोटल 8 रुपए हम रिसीव कर चुके हैं, तो जितने पैसा आप रिसीव कर चुके हो वो पूरा का पूरा कहां पर आ जाएगा, आपका शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। कितने अमाउंट से आ जाएगा, 16,000 से। और जो भी पैसा आप रिसीव नहीं करते हो, जैसे आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर सेकंड कॉल, ऐसे करके आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर फोरफिटेड हो रहे हैं, कितने शेयर फोरफिटेड हो रहे हैं, 2000 इंटू कितने रुपए मंगाए थे आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल पर, 3 रुपए टोटल। ठीक है, सॉरी ये सेकंड एंड फाइनल कॉल के 2 रुपए लिख लो यहाँ पर, तो ये 11 हो जाएंगे, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो ये आपके आ जाएंगे कितने, 2 रुपए आप यहाँ पे यूज कर लोगे, यानी कि 2 2 4,000 आपके यहाँ आ गए। आई होप आपको एंट्री समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो इसी को हम थोड़ा और करते हैं चेंजेस, जैसे आपने एप्लीकेशंस पर 3 रुपए डिमांड कर रहे हो, ओके, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आप डिमांड कर रहे हो टोटल 3 रुपीज। ठीक है, अब होता क्या है, आपको एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलता है, मान लो ना फर्स्ट कॉल का पैसा मिलता है, ना ही सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलता है आपको। ठीक है, या आपको मान लो कि अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया, सपोज दैट। ठीक है, आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ये 2 रुपए यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में आप जनरल एंट्री कैसे करोगे, ये बी है जिसके पास में 3000 शेयर्स थे, ओके, और यहां पर ना आपने क्या किया है कि आपने 3 रुपए अभी डिमांड ही नहीं किए। ठीक है, 3 रुपए आपने डिमांड ही नहीं किया। हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ना आपको यहाँ अलॉटमेंट का पैसा मिला, ना फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, आपको केवल एप्लीकेशन का पैसा मिला है, और आपने अपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल डिमांड नहीं किया। बी है जिसके पास में 3000 शेयर्स है, इसने अपने पैसे पे, अपने शेयर्स पर पैसा नहीं दिया है। तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखो शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर, जो पैसा आप रिसीव कर चुके हो वो शेयर फोरफिटेड में आ जाएगा, और जो आपने रिसीव नहीं किया है वो आपके सब उन्हीं कॉल्स के नाम से आ जाएंगे जिनसे आपने उनको ड्यू किया है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट। अब ये पता है हम इनको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को, क्योंकि जब आपने डिमांड किया था पैसा तो आपने इनको डेबिट किया होगा, अब आपने इनका पैसा रिसीव नहीं किया था तो इसे क्रेडिट भी नहीं किया था, अब आपको ये फिनिश करना है तो उसके लिए आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो देखो अमाउंट हम रेड पेन से लिखते हैं, ठीक है। देखो आपको टोटल कितना अमाउंट रिसीव करना है, आपने कितने रुपए डिमांड किए टोटल, 3 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर, ठीक है। तो आपने टोटल 7 रुपीज डिमांड किए, तो 3000 इंटू 7 यहां आ जाएंगे आपके कितने, 21,000। अब शेयर फोरफिटेड पे कितना आएगा आपका अमाउंट, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 3000, आप कितने रुपए रिसीव कर चुके हो, आपने केवल एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया नहीं, 3 रुपए, 9000। शेयर अलॉटमेंट पे आप कितने रुपए डिमांड कर रहे हो, 2 रुपए, तो यहां पर 6000, और फर्स्ट कॉल पर आप कितने रुपए डिमांड कर रहे हो, 3 रुपए, 9000, ठीक है। कहीं तो हमने मिस्टेक किया, सॉरी, हम ये 2 रुपए रिसीव कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पर आपका टोटल कितना अमाउंट आएगा, यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा 6000, ठीक है। आपके देखो 21,000 से हो गए और क्रेडिट भी आपका 21,000 से हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये नॉर्मल फोरफिटेड के केस हो गए कि हमने जो अपने शेयर हैं वो नॉर्मल तरीके से हमने इश्यू किए हैं, ठीक है ना। ये हमने 2 क्वेश्चन देखे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमने टोटल 10 रुपए डिमांड किए थे, तो हमने 10 रुपए के रिगार्डिंग जनरल एंट्री कर दी थी, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया था कि हमने जो आपके जो अमाउंट डिमांड किया था वो थोड़ा कम किया था, तो इसलिए हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है कितने रुपए से, 7 रुपए से, ठीक है। अच्छा, एक अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग प्रीमियम पे अमाउंट डिमांड करते हैं, प्रीमियम की हमने जनरल एंट्री करना भूल गए थे, वो भी सीख लेंगे अभी, ठीक है। तो देखो पहले प्रीमियम की एंट्री करना देखते हैं कि हम प्रीमियम की जनरल एंट्री कैसे करते हैं। होता क्या है कि मान लो आपके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। समटाइम्स कंपनी क्या करती है कि कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है, इमेज अच्छी है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो कंपनी क्या करती है, इन पर अपने प्रीमियम डिमांड करती है कि हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, ठीक है। क्या डिमांड करती है, प्रीमियम। जैसे सपोज कंपनी प्रीमियम कितना रखना चाह रही है, कंपनी ने प्रीमियम रख दिया है एट द रेट 20%। 20% किसका होता है, ये होता है हमेशा फेस वैल्यू का, जितनी आपकी शेयर की फेस वैल्यू है उसका ये 20% होगा। तो यहां पे आपका प्रीमियम कितना बनता है, प्रीमियम बनता है 2 रुपए का आपका। तो देखो आप जनरल एंट्री कैसे करोगे, मान लो कि आप एप्लीकेशन पर पैसा मंगा रहे हो कितने, 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हो आप 5 रुपए, लेकिन 5 रुपए बाइफर्केट कर देते हैं हम, 3 रुपए यहां पर, 2 रुपए यहां पर, और ये 2 रुपए किसके हैं, आपके प्रीमियम के, ठीक है। बाकी का फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर जैसे करेंगे हम एंट्री करेंगे, हम अलॉटमेंट वाली एंट्री देखते हैं। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे हम क्या करेंगे, पहले अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, हम यहाँ पर अलॉटमेंट में हम और क्या मंगा रहे हैं, साथ में हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी मंगा रहे हैं कैपिटल के अलावा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे मान लो 1000 सी है, और आप कितने रुपए डिमांड कर रहे हो अलॉटमेंट पे, टोटल 5 रुपीज, तो यहां पर तो आ जाएंगे आपके 5 के। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा जो शेयर के वैल्यू है आपकी फेस वैल्यू का, जो 2 रुपए प्रीमियम है वो प्रीमियम में जाएंगे आपके, ठीक है। तो 3000 इंटू 1000 इंटू 3, यानी 3000 से आपके कहां जाएंगे, शेयर कैपिटल में, बाकी के 2000 कहां पर आ जाएंगे, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी कि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में एंट्री कैसे करते हैं। बस हम कुछ नहीं करते, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को जहां पे भी डिमांड कर रहे हैं, आप अलॉटमेंट के साथ में डिमांड कर सकते हो, फर्स्ट कॉल के साथ में कर सकते हो, सेकंड फाइनल कहीं पे भी डिमांड कर सकते हो। बस क्या करोगे कि जब वो पैसा ड्यू कर रहे हो आप, ठीक है, क्या कर रहे हो, पैसे को ड्यू कर रहे हो, तो ड्यू करते टाइम पे आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। ड्यू करते टाइम पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डिमांड कर लोगे, किसके साथ में, अपनी शेयर कैपिटल के साथ में। तो देखो हम एक क्वेश्चन यहां पे बनाते हैं कि हम फोरफिटेड के केस में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आता है तो हम क्या करेंगे। देखो 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक होगा कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम
ड्यू किया, ठीक है, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू किया और रिसीव्ड की कर लिया, और आपको ये क्या हो गया, रिसीव्ड भी हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को इग्नोर कर दोगे, हमें कोई मतलब ही नहीं होगा सिक्योरिटी प्रीमियम से जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे। हमें केवल किस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को देखना पड़ेगा, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को देखना पड़ेगा किस केस में, जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो किया है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है, केवल हम उसी केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब डिमांड किया था तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर लिया था, अभी हमें इसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो हम यहां से सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम बना ही नहीं है ना, हमने जब रिसीव ही नहीं किया है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे जब जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि जैसे आपने टोटल 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, नंबर ऑफ इश्यूड कितने हैं आपके 10,000, आप एप्लीकेशन पर 3 रुपए डिमांड करते हो, अलॉटमेंट पर 5 रुपए हैं आपके 3+2, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए डिमांड किए हैं आपने, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आपने 2 रुपए डिमांड किए हैं टोटल, ठीक है। मान लो यहां पे भी आपने टोटल 2 रुपए, ये 1 रुपया आपका, ओके। आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल डिमांड एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट डिमांड कर ली, फर्स्ट कॉल डिमांड कर लिया आपने, सेकंड कॉल अभी डिमांड नहीं किया है, ओके। और इसमें हम थोड़ा ये भी कर लेते हैं, हमें ना सेकंड कॉल रिसीव, हमें फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, हमें अलॉटमेंट रिसीव हो चुका था। तो हम जब शेयर फोरफिटेड करेंगे तो जैसे नॉर्मल फोरफिटेड करते थे वैसे ही करेंगे, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन हमें इसके मतलब कब आएगा, जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, यानी हमें अलॉटमेंट भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। जैसे सपोज दैट है, यहाँ पर सी ले लेते हैं, एक पर्सन है सी जिसके पास में शेयर है कितने 4,000 शेयर्स हैं, ओके। इसने अपने शेयर पर पैसा पे नहीं किया और हमने इसके शेयर, कंपनी ने क्या किया है कि इसके शेयर फोरफिटेड कर लिए हैं। तो अब इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो आपने जब अलॉटमेंट डिमांड किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। अब देखो आपके अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 10,000 शेयर्स हैं इनटू कितने रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट पे आप टोटल 5,000 डिमांड कर रहे हो तो यानी कि 50,000 से यहां आ जाएंगे। शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर्स पर इनटू कितने रुपए, 3 रुपए शेयर कैपिटल के हैं तो 30,000 से यहां आ जाएंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आ जाएंगे आपके, 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 20,000 रुपए आपके यहां आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, ठीक है, और आपने अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, आपको केवल 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो वो आपका कॉल सिनेरियर में आ जाएगा। आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव करते टाइम पे हम शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं भी नहीं लिखते, कॉल सिनेरियर डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब देखो सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा यहां पर, यहां आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। अलॉटमेंट में आ जाएंगे आपके 50,000 क्योंकि आपने इतने से डिमांड किया था। बैंक अकाउंट्स में आएंगे आपको कितने शेयर्स पर पैसा मिल रहा है, 6,000 शेयर्स पर, ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से 5, तो 30,000 से यहां आ जाएंगे। और 6 आपको 4,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिल रहा है 5 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 आपके यहां पर आ जाएंगे। बात आती है फोरफिटेड की एंट्री कैसे करोगे, तो देखो फोरफिटेड की एंट्री हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला था तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, बाकी का जैसे करते हैं हम वैसे ही करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट सॉरी टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल करेंगे अलॉटमेंट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे अलॉटमेंट करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा रिसीव नहीं होता है।
और हम अपने शेयर्स को क्या कर लेते हैं, फोरफिटेड कर लेते हैं। हम लोग सेकंड कॉल की डिमांड ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेकंड कॉल पर 1 रुपए थे, तो देखो अब तक आप कितने रुपए रिसीव कर चुके हो कैपिटल के। 3 रुपए आपने एप्लीकेशन के रिसीव किए, 3 रुपए आपने अलॉटमेंट के रिसीव किए हैं कैपिटल में से, 3 रुपए आपने फर्स्ट कॉल पे रिसीव किए हैं। तो टोटल आप कितने रुपए रिसीव कर चुके हो शेयर कैपिटल के, 9 रुपए। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 9 इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर है, 4000, 36,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 4000, कितने रुपए डिमांड किए गए थे सिक्योरिटी प्रीमियम पर आपके क्वेश्चन में, टोटल 2 रुपए, ठीक है। तो 2 रुपए आपके यहां आ जाएंगे, आपके 8000 यहां पर आ जाएंगे। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में देखते हैं हम सबसे पहले, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4000, और कितने रुपए से पैसा रिसीव नहीं हुआ, 5 रुपए से, तो 20,000 आपके यहां पर आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल में कितने थे, 4000, और 3 रुपए के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला है, तो 12,000 आपके यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, आपने अभी तक रिसीव ही क्या किया था आपने टोटल अपने क्वेश्चंस में से, देखो क्या आपने फर्स्ट कॉल रिसीव की थी, नहीं की थी। अलॉटमेंट रिसीव किया था, नहीं किया था। आपने रिसीव क्या किया था, केवल फर्स्ट कॉल। कितने रुपए रिसीव किए थे आपने, टोटल 3 रुपए। तो यहां पर आपके जो शेयर फोरफिटेड में आएंगे वो 3 रुपए के हिसाब से आएंगे, तो टोटल 12,000, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, आपके 36 और 8 44,000 ये आ गया डेबिट आपका, और ये चेक कर लीजिए आप क्रेडिट 12 24, और ये भी आपका 44,000 आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस किए हैं, अभी बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, कल से हम कुछ थोड़े एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे इनके रिगार्डिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।